गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे उसके बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा और साथ में आपको आई ब्रेन पे भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट के अंदर साइंस को यूज करना। तो यूज़ द साइंटिफिक अप्रोच इन द मैनेजमेंट इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है फ्रेडरिक विंसलो टेलर का, जिसको हम शॉर्टकट में FW टेलर भी बोलते हैं। इनका एक ही मानना था, क्या मानना था कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो जाए। यानी कि इन्होंने पूरे ज़िंदगी में एक ही चीज़ पे फोकस किया, किस पे किया कि टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट कम करके प्रोडक्शन को बढ़ाना। चलिए सबसे पहले टेलर के बारे में कुछ जानते हैं और फिर आगे इस प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। टेलर का जो जन्म हुआ था वो 1856 में हुआ था और जो इसकी डेथ हुई थी वो हुई थी 1915 के अंदर। यानी कि ज़्यादा लंबा उसका जीवन काल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया मैनेजमेंट के अंदर। तो उन्होंने जो 1878 के अंदर एक कंपनी ज्वाइन की थी जिसका नाम था मिडवेल स्टील कंपनी, जो कहाँ की थी, USA की थी। और उस कंपनी में इन्होंने 1878 से लेकर 1884 6 साल काम किया। जिस टाइम पे उन्होंने कंपनी ज्वाइन की उस टाइम पे वो एक ऑर्डिनरी लेबर की पोस्ट पे थे, बिल्कुल लोअर कैटेगरी की पोस्ट पे थे। और जब उन्होंने वो कंपनी छोड़ी तो वहाँ पे वो चीफ इंजीनियर थे 6 साल के अंदर। और एक बात और, जब इन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की तो कंपनी बिल्कुल दिवालिया हालत में थी। और जब इन्होंने कंपनी छोड़ी तो काफ़ी साउंड पोजीशन थी कंपनी की, काफ़ी अच्छी पोजीशन कंपनी की थी। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की, बेथलेहम स्टील कंपनी, जहाँ पे वो 1901 तक रहे थे। और 1903 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट। और 1911 में उनकी अगली बुक आई प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। उनका जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेनरी फ्योल जो था वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस ज़्यादा करता था। सेम विंसलो टेलर जो है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर फोकस ज़्यादा करता था। रीज़न क्या था? क्योंकि इसने एक ऑर्डिनरी लेबर से अपना करियर स्टार्ट किया था। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना आप, हेनरी फ्योल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, लेकिन वही टेलर ने क्या दिया है, 4 तो साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए हैं और 9 टेक्निक दिए हैं। बात को समझना कि हेनरी फ्योल ने 14 जनरल प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के, और टेलर ने कितने दिए थे, 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे और 9 साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी। गलती क्या करते हैं बच्चे मोस्टली कि जो टेक्निक्स हैं उन्हीं को प्रिंसिपल मान लेते हैं और उनको टोटल जो है वो 13 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, टेक्निक अपनी जगह पे काम करती है और प्रिंसिपल्स जो है वो अपनी जगह पे काम करते हैं। तो यहाँ पे 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जो 9 टेक्निक्स हैं हम इससे अगले वाले वीडियो में इसको समझेंगे। तो पहला जो साइंटिफिक प्रिंसिपल आता है वो आता है साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब। ये जो पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो टेलर ने दिया था, इसका क्या मतलब होता है कि आपको किसी भी पुराने रूल के साथ, मेथड के साथ स्टक नहीं होना है, चिपके नहीं रहना है। क्या करना है आपको हिट एंड ट्रायल अप्रोच अपनानी है। यानी कि आपको हर काम को करने का एक अलग मेथड ढूंढना है। टेलर का मानना है कि किसी भी काम को एक नए तरीके से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पुराने मेथड को छोड़ना होगा और नए मेथड को रिसर्च करना होगा। ठीक है। वो कहता है कि किसी भी काम को करने का एक नया मेथड निकाला जा सकता है। देयर इज ऑलवेज बेस्ट मेथड फॉर डूइंग एनी वर्क। तो उस बेस्ट मेथड को हमें निकाल के लेके आना किसी भी काम को करने के लिए। वहाँ पे क्या होगा, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब। यानी कि वहाँ पे आपको क्या करना है, चिपके नहीं रहना है आपको। ये नहीं कि जो बता दिया वो ठीक है, आपको किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका निकालना होगा। दूसरा आता है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। इसका सीधा मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉई हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे को अपने से अलग ना समझे। वो दोनों ही एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और दोनों क्या है, इस इनडिस्पेंसिबल, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अगर फिर भी वहाँ पे उनको ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेंटल रेवोल्यूशन जो टेक्निक है इसकी टेलर की,
उससे उसको सोल्व किया जा सकता है। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का मेंटली उनको चेंज करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे वो एक दूसरे को इंडिस्पेंसिबल समझे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करे। नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ हैं दोनों एक दूसरे का साथ दे किसी भी काम को करने में। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड्स सेट किए जा रहे हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का कोऑपरेशन भी लेना ज़रूरी है, जिससे एम्प्लॉयज़ को भी लगेगा कि वो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का और वो अपने आप को अच्छा फील करेंगे और अपना जो सजेशन है वो अच्छा देंगे। ठीक है। और नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, या ये कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी लेवल। हर ऑर्गेनाइजेशन को टेलर के हिसाब से क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतनी कॉस्ट कम आएगी और उतना ही वेस्टेज कम होगा। ठीक है। जब एक एफिशिएंसी बढ़ती है एम्प्लॉय की तो वो वेस्टेज कम करता है, टाइम कम लगाता है किसी भी काम को करने में। टाइम कम लगाएगा तो वो काम जल्दी पूरा होगा और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। तो टेलर ने हमेशा किस चीज़ पे फोकस किया, इन चारों प्रिंसिपल पे फोकस किया, साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर, जिससे कि मैंने क्या बताया, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके। और किस पे? लोअर कॉस्ट के ऊपर, लोअर कॉस्ट के ऊपर क्या किया जा सके, मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके। तो आज हमने देखे 4 प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल, और हमने जाना टेलर के बारे में। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपका जो क्वेरी जो भी है उसको सोल्व कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।